ज्यादा कुछ बकवास ना किए चलो स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम फीमेल लीड जियोंग जो एक फेमस शेफ है एंड मेल लीड हियोन जो 16th सेंचुरी का बहुत ही क्रूर राजा है को देखते हैं। अब पता नहीं क्यों जियोंग को राजा के सामने लाया जा रहा था। सभी लोग बस जियोंग को मार डालने के लिए कहे जा रहे थे, पर हियोन जियोंग से कहता है तुमने कल रात मुझे सबसे अच्छा खाना खिलाकर मेरा दिल जीत लिया, इसलिए हम तुम्हें राज रसोइया बनाते हैं। जियोंग तो ये सुनकर शौक रह जाती है। वो अपने आप से कहती है मैं कहाँ फंस गई। यही स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ हमें एक कंपटीशन को दिखाया जाता है। वहाँ हमारे जियोंग भी मौजूद थी, पर जब कंपटीशन स्टार्ट होता है उसका बर्नर चल ही नहीं रहा था और कंपटीशन का टाइम भी निकला जा रहा था। पर तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है, जैसे ओल्ड एरा में आग से खाना बनाते थे वो भी वैसे ही बनाने का फैसला करती है। और होना क्या था, लगा देती है सूखी घास में आग और खाना बनाने लगती है। टाइम पूरा होने के बाद जब जजेस सबका खाना टेस्ट करते हैं तो वो हर किसी के खाने में कोई ना कोई कमी निकाले जा रहे थे, पर लेकिन अब क्योंकि जियोंग तो मेन लीड है तो जजेस को तो उसका खाना पसंद आना ही था और ऐसे वो इस कंपटीशन को जीत जाती है। अगले दिन जब वो जीतने की खुशी मना रही थी और वापस कोरिया आने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे उसके डैड की कॉल आती है जो उससे 16th सेंचुरी के राजा की बुक मंगाते हैं। जियोंग जब प्लेन में बैठकर खाना खाने की तैयारी कर रही थी तभी पायलट सबको बताते हैं आज एक सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, तो आप सभी इसका आनंद ले सकते हैं। पर पता नहीं जियोंग के साइड में बैठे आदमी को क्या चुल मचती है। वो खिड़की से सूर्य ग्रहण देखने लगता है और इसी चक्कर में वो जियोंग के ऊपर कॉफी गिरा देता है। तो जियोंग उससे कहती है इस चक्कर में उसके डैड की मंगाई बुक भी खराब हो जाती है। जब वो रेस्टरूम में बुक साफ कर रही थी तभी वो बुक में एक सीक्रेट मंत्र को देखकर पढ़ने लगती है जो कुछ इस प्रकार था, जब मेरी प्रेमिका इस मंत्र को पढ़ेगी वो मेरी बाहों में समा जाएगी। अब बाहर सूर्य ग्रहण भी लग रहा था तो उन मंत्रों में भी ताकत आने लगती है। तभी प्लेन जोर से हिलने लगता है और वहीं एक तेज रोशनी उसको अंदर खींचने लगती है और सूर्य ग्रहण के जरिए वो 16th सेंचुरी में गिर जाती है। अब उसकी किस्मत इतनी बुरी थी, वो गिरती भी कहाँ है, एक जाल में। सीन हियोन पर जाता है जो जंगल में हिरन का शिकार कर रहा था। वो इतना क्रूर था कि जब वो इस हिरन को तीर मार देता है तो वो उसके पास जाकर खुद अपने हाथों से उसका गला काट देता है और इससे उसको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तभी उसका मंत्री उसको वापस महल चलने के लिए कहने लगता है क्योंकि आज वहाँ भी सूर्य ग्रहण होने जा रहा था। उनका मानना था सूर्य ग्रहण अशुभ होता है जिसमें काली शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं, पर लेकिन हमारा हियोन तो बैड ऐसे है, वो कहाँ इन बातों पर बिलीव करने वाला था। सब उसे समझाते भी हैं कि सूर्य ग्रहण में शिकार करना अच्छा नहीं होता, पर लेकिन वो तो उल्टा सबसे ज्यादा शिकार करने के लिए कहता है। तभी उसके सामने एक लोमड़ी आती है जिसको मारने के लिए वो उसके पीछे भागता है। वहीं दूसरी तरफ जियोंग को भी होश आ जाता है, पर लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो प्लेन से जंगल में कैसे आ गई। जब वो किसी को फोन करने जाती है तो उसे पता चलता है उसके फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे। तभी वहाँ वो लोमड़ी आ जाती है जिस पर हियोन तीर चलाने लगता है, पर उस लोमड़ी को तो तीर लगते नहीं, उल्टे जियोंग को फ्री कर देते हैं। पर लेकिन हियोन तो बस तीर बरसाए जा रहा था। जियोंग जल्दी से पेड़ के पीछे छिप जाती है। जब हियोन उसके सामने आता है तो उसे जियोंग बड़ी अजीब लगती है क्योंकि उसके कपड़े थे ही इतने अलग। अब इससे पहले जियोंग उसे कुछ बताती या पूछती तभी हियोन उसको तीर मारने के लिए उस पर तीर तान देता है। जियोंग तो डरकर वहाँ से भागने लगती है तो उसके पीछे पीछे हियोन भी आने लगता है। बेचारे जियोंग तो भागते भागते पहाड़ी के किनारे आ जाती है। अब वो कहाँ ही भागती, पर लेकिन उसे तो अभी भी ये सब बस एक फिल्म का सेट लग रहा था। पर हियोन तो उसे डायन बुलाने लगता है क्योंकि उस टाइम के लोगों को मानना था सूर्य ग्रहण के दिन डायन निकलती है। हियोन तो उसका बैग भी तीर से फेंक देता है। हियोन के तीर खत्म होने के बाद जियोंग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, पर लेकिन अभी हियोन के पास तलवार भी थी। जियोंग की तो फटने लगती है। जैसे हियोन जियोंग को मारने जाता है तभी उस पर पीछे से कोई तीर चला देता है जिससे वो दोनों उस खाई में गिर जाते हैं। जियोंग को जब होश आता है तो वो ये देखकर हैरान थी कि हियोन के तो सच में खून निकल रहा था, पर अभी भी वो सिर्फ इन सबको एक्टिंग ही समझ रही थी। पर लेकिन वो जल्दी से हियोन का खून रोकने के लिए उसको पट्टी बांध देती है। तभी हियोन को होश आता है, पर अभी भी वो तो बस उसे डायन समझकर मारने वाला होता है। जियोंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसकी हेल्प की है, पर हियोन तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तो दोनों में छीना झपटी होने लगती है। तभी जल्दी से वो चाकू जियोंग ले लेती है। अब जियोंग तो थी शेफ, तो वो नाइफ से फ्लैक्स करने लगती है, पर फिर से उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पर लेकिन इस बार जैसे तैसे वो हियोन को बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है उसको जियोंग ने बांध दिया था। जियोंग तो उसको अपने साथ चलने के लिए कहने लगती है, पर हियोन तो उसको आदेश देने लगता है। जियोंग तो गुस्से में वहां से जाने लगती है, पर अब हियोन अकेला था तो वो भी साथ चलने के लिए मान जाता है। जियोंग तो उसे पालतू कुत्ते की तरह खींचकर ले जाने लगती है। अब चलते चलते उनको काफी देर हो गई थी और दोनों काफी थक भी गए थे। हियोन तो बस उसको पानी लाने का ऑर्डर दिया जा रहा था तो जियोंग उससे कहती है अबे घोचू है क्या कब से राजा की एक्टिंग करे जा रहा है। पर बेचारी उसे क्या पता था
वो सच में राजा है। हियोन उसको बहुत तरीके से बताने की कोशिश करता है कि वही राजा है। वो उसको अपने शाही कपड़े भी दिखाता है, पर जियोंग तो उस पर हंसने लगती है और उससे कहती है ये ड्रेस 400 रुपए में मिल जाती है। हियोन उससे कहता है अगर सच में मैं राजा निकला तो तुम क्या करोगी? तो जिहोंग उससे कहती है जाना, चल ठीक है, अगर तू राजा हुआ तो जो तू कहेगा मैं वो करूंगी। पर यहीं हियोन अपनी ताकत का फायदा उठाने की सोचता है और उससे कहता है वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ एक रात बिता सकता हूँ, हालांकि तुम्हारी औकात नहीं है। जियोंग को तो उस पर इतना गुस्सा आता है, वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है रात बिताएगा मेरे साथ, आया बड़ा। तभी वो दोनों जंगल में एक घर को देखते हैं तो हियोन उसे बताता है ये मेरी ही जगह है, यहाँ हम शिकार करने आते हैं। पर जियोंग तो उसे खींचते हुए कहती है हाँ चल चल। हियोन उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो सच में यहाँ शिकार करने आता है। तभी जिहोंग को 16th सेंचुरी के योनिगुन राजा की याद आती है जिसकी किताब उसका डैड ने भी मंगाई थी। तो वो योन को बताती है वो एक क्रूर राजा था जो अपने मतलब के लिए लोगों के घर तोड़कर अपने शिकार की जगह बना लेता था। पर हियोन ने कभी ऐसा नाम नहीं सुना था, पर उसे क्या पता था वो राजा और कोई नहीं हियोन ही था। जियोंग उससे कहती है सच में वो राजा बस एक लड़कीबाज ठरकी कुत्ता था। पर अब ये सारी बातें तो हियोन से मिल रही थी। हियोन तो उसे मना करने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर जियोंग उससे कहती है तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रही हूँ। तभी उसे वहाँ रस्सी पर सूखते कपड़े दिखते हैं तो वो उन कपड़ों को पहन लेती है। जब वो बाहर बैठी थी तभी उसको अंदर से आवाज आती है। जब वो अंदर जाती है तो एक लड़की उस पर हमला करने लगती है और उसे चोर बोलने लगती है क्योंकि वो कपड़े उसी लड़की के थे। अब वो लड़की बड़ी बहकी बात कर रही थी तो जियोंग उससे कहती है अबे यहाँ क्या लगा रखा है, तुम भी कोई एक्टर हो क्या? जियोंग उससे पूछती है कि ये कौन सा साल चल रहा है, पर लेकिन वो लड़की तो साल जानती ही नहीं थी। तो जियोंग को शक होने लगता है कि कहीं सच में वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में तो नहीं आ गई। तभी उनके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, भूख वाली। तो वो दोनों एक अच्छी सहेली बनकर खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। अब क्योंकि जियोंग शेफ थी तो वो अपने तरीके से खाना बनाने लगती है। उसे याद आता है उसके पास चिली सॉस और बटर भी है तो वो उनको भी उसमें डाल देती है। जब खाना बनकर तैयार होता है तो उस लड़की को सच में वो खाना दिखने में बहुत अच्छा लगता है। जब वो हियोन को खाना खिलाने लगती है तो अब भी वो बस नखरे ही करे जा रहा था। वो उससे कहता है तुम एक डायन हो इसलिए पहले तुम खा के दिखाओ। तो जियोंग भी उससे कहती है मत खाओ, मुझे क्या, और वो खाना खाने लगती है। पर अब भूख तो उसे भी लग रही थी तो वो भी खाना खिलाने के लिए कहता है, पर जियोंग तो बस उसके आगे अपना हाथ बढ़ा देती है। हियोन तो खाने की कोशिश करने लगता है पर वो उसके मुंह में जा ही नहीं रहा था तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है अरे यार खिलाना है तो सही से खिलाओ ना। इस बार वो उसे खिला ही देती है, पर जैसे ही वो एक बाइट लेता है तो उसको तो सच में वो खाना बहुत तीखा लगता है। जब वो लड़की भी खाकर देखती है तो उसे भी खाना तीखा लगता है, पर जियोंग को वो खाना इतना तीखा नहीं लग रहा था। वो उनसे कहती है खाना है तो खाओ वरना जाओ। पर लेकिन उन सब ने ऐसा खाना पहली बार खाया था तो वो भी उस खाने को खाना चाहते थे। जियोंग जब हियोन को अपने हाथों से खाना खिला रही थी तो हियोन को अपनी माँ की याद आने लगती है क्योंकि उसकी माँ भी ऐसे ही खाना खिलाया करती थी। तो वो रोते हुए अपने आप से कहता है इसके खाने से मुझे अपनी माँ की याद क्यों आ रही है। खाना खत्म होने के बाद वो दोनों बर्तन धोने चली जाती हैं। बर्तन धोने के बाद जियोंग उसे पहाड़ पर ले जाने के लिए कहती है क्योंकि उसका वहाँ बैग था। जब वो जाने लगते हैं तो वो देखते हैं हियोन तो सो गया था। उधर दूसरी तरफ हियोन को ढूंढते हुए उसके सिपाही उसे जंगल में आ गए थे। जब वो हियोन को देखते हैं तो उसकी बहुत बुरी हालत हो रखी थी तो वो सबको उस डायन लड़की यानी जियोंग को ढूंढने का आदेश देता है। सीन जियोंग पर जाता है जो एक नदी में अपने हाथ पैर धो रही थी। तो वो उस लड़की से पूछती है कि तुम यहाँ जंगल में क्यों रहती हो। तो वो लड़की बताती है वो मुझे सबसे दूर रहना है ताकि मुझे राजा का सामना ना करना पड़े क्योंकि सारी लड़कियों को इकट्ठा करके महल ले जाकर पता नहीं उनके साथ क्या होता है। जियोंग बड़ी हैरानी से कहती है पर ये सब तो जोसन काल में हुआ करता था ना। तो वो लड़की हंसते हुए कहती है तो ये और कौन सा काल चल रहा है, यही तो जोसन एरा चल रहा है। जियोंग का शक तो अब हकीकत में बदलने लगता है। वो उस लड़के से कहती है कि क्या अभी भी योनिगुन राजा है, पर लेकिन उस लड़की ने भी ये नाम कभी नहीं सुना था। तभी वहाँ हियोन अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाता है जिसे देखकर जियोंग उसको हाई करने लगती है। जियोंग के लिए अब तो बस दिल से एक ही आवाज आती है, तू तो गई। मिलते हैं एपिसोड 2 के साथ, बाय।